आगे वापस आगे। ये है नमस्कार जी। वेलकम वेलकम। देखिए हम आपके मेहमान आ रहे हैं ना, वो इसीलिए तो मैं आपकी व्यस्तों के लिए मैंने सोचा था अगर नहीं, मैंने तो मैं बोल के आऊँ कि हमारे भी आना प्लीज। यहाँ से नहीं बाहर से थोड़ा नहीं। यहाँ बैठते हैं? हाँ यहाँ बैठते हैं, उठाएंगे आप खड़े खड़े ग्राफ आइए ना। आप यहाँ नहीं, आप यहाँ बैठो, मैं यहाँ मैडम आइए ये लोन कर दे थैंक यू जी, थैंक यू। मैं तो ना यहाँ प्रूनिंग कर रही थी। अच्छा। तो एक स्टाफ वाला हमारे पास आया कि ऐसे ऐसे ढपसा भी हलवाई की। मैंने बोला झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे कैसे कहा? मैंने कहा नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। बोला आप आके देखो तो सही। मैंने बोला नहीं नहीं, कोई और होगा, तू ऐसे ही मार रहा है कब। मैंने कहा चल मैं ही खुद जाती हूँ बोलने की, आप आओ हमारे साथ। थोड़ी चढ़ाई लगी है आपको। हाँ नहीं, अब चलने की आदत कम होगी थोड़ी सी। गाड़ी में बैठने का हो गया ना अब ज़्यादा। पहले तो हम पहाड़ी चढ़ते उतरते रहे। आई नो। और आपका तो मैं तो इतना चलता था, मतलब कोई हमारे साथ चलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता। इतना टफ एरिया, बहुत ही ज़्यादा। अब तो चलो फिर भी सड़कें इतना नहीं है। और सब ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। परसों प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये कार्यक्रम है 8 साल केंद्र सरकार के पूरे हो रहे हैं, तो 10:50 पर यहाँ अराइवल होगी। इससे पहले उनका भाई हेलीकॉप्टर है। हाँ तो नदी लाएंगे। फिर ये कार्यक्रम यहाँ ब्रिज पर और उसमें वो वर्चुअली कनेक्ट होंगे पूरे देश भर के सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर। अच्छा। और सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसमें होंगे। जो बेनिफिशरीज हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट करें और उसके बाद आधे घंटे का आधे घंटे का इंटरेक्शन है, आधे घंटे वो तो करना ही पड़ेगा। तो आप सुशील उसको बोल पहले पानी लाना। नहीं ग्लास है ना? ठीक है, चलो ठीक है, ठीक ही बात। नहीं ग्लास नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं। तो आप तो पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक। अब पूरे प्रदेश भर में आपका जाना आना होगा। ठीक है, आप थोड़ा ज़्यादा ऐसा करते हैं ना। चलो तो पार्टी अपना काम सब। विक्रम से कहाँ? अच्छा वो सोनी गया, उसके वो टूर्नामेंट लगे हुए ना। अच्छा। आज पता नहीं ओपनिंग है, 14 को क्लोजिंग है। हाँ बस एक फोटो ले ले इसके लिए तो ग्रेट डे है।
अपने हाथ से खिला रहा सी मिठाई। और बहादुर साहब कैसे हो? ठीक है। यहाँ हाँ आए जब मैं पैदा हुआ तो यार वक्त की बहन थी होती थी, अच्छा कजन थी। अच्छा। वही मेरे को याद है क्योंकि मेरे लिए खिलौने वगैरह जाते थे। यहाँ की 7,000 से ज्यादा है निकल कम हो गई 7 से कम हो 6 साढ़े 6 ऊपर है 8,000 के। थोड़ी कम हो गई। नहीं 7,000। अरे 7,300 अच्छा हाँ तो जाकू इतना ही साथ ही तो है। 1,358। हाँ जी 7,000 तो ये आ जाता है टक्कर पूरा। हाँ जी? हाँ। मेरे गांव का घर है उसकी हाइट भी है अच्छा एग्जैक्टली इतनी हाइट और इतनी हाइट 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट वर्क पड़ती है आपको 4 काफी टफ एरिया, मतलब वहाँ का दौरा ही करना बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल है। अब तो सड़कें निकल गई नहीं तो हाँ पहले तो बहुत ही ज्यादा तो बहुत धन्यवाद। चलेंगे फिर हम थैंक यू ठीक डॉक्टर ठीक साहब, हमारे सौभाग्य कि आप आए हैं। मिलेंगे। आप तो पड़ोसी हैं। आगे आगे बस अच्छा हो गया अच्छा हो गया डबल इधर ही कर लो जी नमस्कार जी। अच्छा जी यहाँ गाड़ी चढ़ने में तो बहुत हाँ जी काफ़ी दिक्कत है हाँ जी बुजुर्ग नमस्ते कर रहे हैं हाँ जी नमस्कार नमस्कार सबको। हाँ जी नमस्कार। कहाँ जा रहे हैं हम? मंदिर जा रहे हैं। रामपुर जा रहे हैं। अच्छा मिल लेना मैं मिलकर के आया हूँ। सच्चे गाँव के आदमी सच्चे होते हैं। बोलेंगे भाई मैं भी मिल के आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? हाँ जी हाँ स्वाभाविक रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और शिमला आ रहे हैं, शिमला के रिज के मैदान में आ रहे हैं और हम इस कार्यक्रम को बहुत भव्य कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं और इसलिए हमने तय किया हम घर घर में जा कर के लोगों को निमंत्रण देंगे। तो आज मन की बात हमने सुनी। मन की बात सुनने के पश्चात हमारी पार्टी के सब साथियों ने तय किया था कि यहाँ शिमला में कुछ जगह जा कर के कुछ घरों में जा कर के हम निमंत्रण देने के लिए भी जाएंगे। तो सांसद होने के नाते हमने प्रतिभा सिंह जी को भी आमंत्रित किया कि आप इंटरेक्ट करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हमने अपनी ओर से इनको निमंत्रण दिया है और अच्छा कार्यक्रम होगा। अच्छा। नहीं इस प्रकार का ऐसा नहीं है कि अवकाश करने के लिए हमने कहा है, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का और मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत बड़ी कठिनाई होगी। शिमला में प्रधानमंत्री जी आए, सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जहाँ पर अच्छा होना चाहिए, सफल कार्यक्रम होना चाहिए, भव्य कार्यक्रम होना चाहिए, सब इसको सहयोग दे रहे हैं। रोड शो का कार्यक्रम हमने रखा है, उसकी फाइनल अप्रूवल जैसे हम सरकार से उनके कार्यक्रम में सिर्फ यहाँ पर आने के पश्चात जो है वो वर्चुअली इंटरेक्ट करेंगे पूरे देश भर के लाभार्थियों के साथ जो योजना है
उसमें 11 योजना निर्धारित की गई हैं और उसके पश्चात वो संबोधित करेंगे, पूरे देश को संबोधित जहारीज के मैदान से। अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उनके कार्यक्रम बनते रहेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम बनने वाले हैं। देखिए, मैंने तो पहली बार देखा ऐसा कि मुख्यमंत्री खुद डोर टू डोर जा रहे हैं और इस निमंत्रण को स्वयं जितने भी शिमला वासी हैं उनको दे रहे हैं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सीएम की पद की गरिमा को गिरा रहे हैं बीजेपी के लोग। इस तरीके से उनके वर्कर भी जा सकते थे, उनके कार्यकर्ता भी जा सकते थे, और सीएम को इस तरीके से घर घर घुमाना, गली गली घुमाना, मुझे नहीं लगता कि ये इस कुर्सी के लिए शोभनीय कार्य है। हम होली लॉज भी आए हैं, आपको भी न्योता यहाँ पर दिया। हाँ, मैंने देखा उनको पड़ोस में, तो मैं उनको बोलने गई कि आओ ठग साहब, सिंस हमारे गेट तक ही पहुँच गए थे। फिर मैंने भी उनको आमंत्रित किया, बैठे, वो आए, उन्होंने निमंत्रण भी दिया और मुझे कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में मंगलवार के दिन 8 तारीख को, क्या तारीख है, 31 मई को प्रधानमंत्री जी रिज के मैदान से लोगों को संबोधित करेंगे। तो मैंने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं उनसे तो मैंने ये बात नहीं कही, पर मुझे लगा कि सीएम को इस तरीके से घर घर घुमाना, एक इनविटेशन देने के लिए, ये उस पद के लिए थोड़ा उस पद की गरिमा को गिराता है। तो मैम ठीक है, मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर आए तो आप क्या जाएंगे नरेंद्र मोदी के वहाँ पे? जब वहाँ देखूंगी, आई थिंक अबाउट इट। दूसरा, अब भाजपा लगातार जिस तरह से, क्योंकि अभी चुनावी वर्ष भी है, शिमला की अगर बात करें, नगर निगम के चुनाव भी है, इस तरह की रैली करना, तो कांग्रेस के कब बड़े लीडर यहाँ पर आएंगे और इस जो रैली को है आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आंकते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश आए, उनका हम स्वागत करते हैं, पर मुझे लगता है कि अभी तो 3-4 महीने का समय है चुनाव के लिए। जब हम ठीक समझेंगे, जब ठीक वक्त होगा, तभी हम अपने सेंट्रल के लीडर्स को यहाँ पर बुलाकर रैलियों का आयोजन करेंगे। जिस तरह से पीएम मोदी 31 तारीख को शिमला आ रहे हैं और 8 साल का यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, तो कितने, जिस तरह से जनता को उम्मीदें हैं, महंगाई की मार है, तो कितना आप समझते हैं कि कितनी राहत मिलेगी पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, लोगों को जब भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए, उनसे बहुत सी आशाएं थी कि शायद वो कोई आर्थिक पैकेज हमको देकर जाएं, हमारे किसानों, बागवानों के लिए कोई बात करके जाएं, जिससे लोग पीड़ित है। आप जानते हैं कि कई बार ओलावृष्टि होने के कारण भी उनका फल फ्रूट खराब हो जाता है, और इसी तरह से जो हमारे किसान बागवान है, रात दिन मेहनत करते हैं, पर उनको वो दाम नहीं मिल पाते जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे को मार्केट में उन अपने उपज का दाम मिलेगा। तो इसके लिए कई बार प्राकृतिक रूप से भी उनके ऊपर मार होती है, चाहे वो ओलावृष्टि हुई, चाहे सूखा पड़ा, चाहे वो ज़्यादा वर्षा हो गई। ऐसे किन्हीं कारणवश उनकी पैदावार में नुकसान होता है। तो हम ये चाहते थे कि जब भी उनके ऊपर कोई ऐसी आपदा आए, और जब प्रधानमंत्री का यहाँ आना हो, तो प्रधानमंत्री जी स्वयं जानते इस बात को कि ये एक पहाड़ी प्रदेश है और बहुत से बागवान और किसान यहाँ रहते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी वो कुछ बात कहें तो हमें खुशी होगी। आप जानते हैं हमारा हिमाचल प्रदेश काफ़ी कर्जे में डूबा हुआ है, और उस कर्जे से उभारने के लिए भी हर एक व्यक्ति की नज़र प्राइम मिनिस्टर के संबोधन पर है कि वो हमारे को आर्थिक पैकेज दे के जाएंगे या नहीं। पिछली बार भी जब वो आए थे, लोगों को बहुत सी आशाएं थी और उन्होंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की। लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, और जैसा आप जानते ही हैं कि चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, ये भी बड़े अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग चिंतित है, और लोग ये मानते हैं कि अब हमारे को परिवर्तन करना है, सरकार में बदलाव लाना है, क्योंकि इस सरकार ने कुछ भी ना किसानों के लिए, ना बागवानों के लिए कोई ऐसे अहम कदम उठाए जिससे उनको राहत मिले। मैं वहीं पर बात की जाए, जिस तरह से बागवानों की बात की जाए, तो बागवानों को सेब का समर्थन मूल्य वो नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, क्योंकि बात की जाए बाहरी देशों से सेब आ रहा है, और बागवानों ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की भी बात की है, और इसको लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहें? लेट्स सी अब क्या प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री के जहन में ये बात लाएगी। उनको बताया गया कि हमारे बागवानों और किसानों की ये मांग है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उनके लिए तो छोटी मामूली सी बात है कि उनके लिए
भी ये इम्पोर्ट ड्यूटी की वो जो राहत किसान चाहते हैं, बागवान चाहते हैं, वो देकर जाए। मैम, नई जिम्मेवारी आपको मिल चुकी है, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, आपको क्या लगता है कि संगठन कितना मजबूत है और नई कार्यकारिणी जब से आप आए हैं कितना जो है कार्यकर्ताओं में जोश है और किस तरह से जो चुनाव की जो अभी प्रक्रिया शुरू है पूरे तैयार है? सोनिया गांधी जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बहुत विश्वास मुझे दिया है और इस विश्वास से मुझे ये पद उन्होंने दिया। और मुझे लगता है कि जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, सोनिया दी जानती हैं कि हमारे प्रदेश में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या लोगों की तकलीफ़ें हैं। और इस बार जो हमने चुनाव लड़ना है वो माननीय वीरभद्र सिंह जी के बिना हम इस चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। तो मेरे को लगता है कि सोनिया गांधी जी ने भी ये समझा और जो उन्होंने लोगों से जानकारी हासिल की, उनको भी ये लगा कि वीरभद्र सिंह को निगलेक्ट करके या उनका बात नाम आगे ना आए, उससे भी लोग भी पीड़ित हैं और लोग जुड़ने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वीरभद्र सिंह जी का नाम जो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, वो लोग सदा उन बातों को याद रखेंगे। तो इन्हीं बातों का ध्यान करते हुए शायद उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।